एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं हमारी 31 सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल्स की इस सीरीज को कंटिन्यू रखने वाली हूँ और आपके सामने सक्सेस सीक्रेट नंबर 15 रिवील करने वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। The secret number 15 है take a good care of your mental health and physical health, यानी कि अपनी बॉडी और अपने दिमाग का अच्छा ख्याल रखना। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ज़्यादातर लोगों को अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की ध्यान रखने की इम्पोर्टेंस पता चल गई है और वो उनका ध्यान रखते भी हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा जीते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम तक जिएंगे तो आप ज़्यादा टाइम तक अपनी सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे। आपका भी लाइफ में गोल यही होना चाहिए कि आप कम से कम 80, 90 या 100 ईयर्स तक जिए, वो भी एकदम परफेक्ट फिट बॉडी और हेल्थ के साथ। और एक बार आप ये अपने दिमाग में बिठा लें फिर आप ये ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे दोनों टॉपिक्स यानी कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अलग अलग कर डिटेल में समझते हैं। तो फिजिकली हेल्दी होना मतलब अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखना होता है और अपनी बॉडी को डिजीज फ्री यानी कि बीमारी फ्री और एकदम फिट बनाना होता है। अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं तो आपकी बॉडी हर समय एनर्जेटिक रहेगी, बूस्ट अप रहेगी और किसी भी नए चैलेंज को उठाने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। फिजिकल हेल्थ का मतलब सिर्फ अपनी मसल्स बनाना या बॉडी बनाना ही नहीं है, बल्कि आपको अपने ऑर्गन्स जैसे कि लिवर्स, किडनी, हार्ट, ब्रेन इनको भी और स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल आप इस 3 छोटे छोटे स्टेप्स को अपनाकर रख सकते हो। पहला तरीका है वेकअप अर्ली। अगर आप सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो आपकी बॉडी पूरे दिन के लिए एकदम एनर्जेटिक हो जाती है और एकदम फ्रेश हो जाती है। सुबह योगा या एक्सरसाइज करने से आपके सारे ऑर्गन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपकी मसल्स और आपकी फिजिकल फिटनेस के साथ वो और अच्छे से काम करने लग जाते हैं। और जब आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी के सारे पार्ट अच्छे से फंक्शन करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आप एक लंबी और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। दूसरा तरीका है गुड डाइट, यानी कि अच्छा खाना खाना। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात भरी जा रही है कि हमें ज़्यादातर प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन और ये सारी चीज़ें ही खानी चाहिए और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को या तो अवॉइड करना चाहिए या फिर बहुत कम खाना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस की बहुत ज़रूरत है, यानी कि आपकी बॉडी के लिए विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, डाइटरी फाइबर्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारी चीज़ें इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन सब को सही अमाउंट में खाना और बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से कुछ न्यूट्रिशंस को खाना बंद कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप अपनी बॉडी की कुछ कॉमन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे और इसलिए आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। इसलिए सारे न्यूट्रिशंस को इक्वली इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, आपको सुबह 12 बजे से पहले ज़्यादातर या सिर्फ फ्रूट्स ही खाने चाहिए। ट्राई कीजिए कि आप 12 बजे से पहले कोई भी 4 तरीके के फ्रूट्स खा लें। 12 बजे के बाद अपने लंच या डिनर के लिए आपको हमेशा 2 प्लेट लेनी चाहिए। पहली प्लेट में आप सैलेड रखिए और सैलेड्स को पहले खाइए और उसके बाद दूसरी प्लेट में आप वो रखिए जो आप खाना चाहते हैं, जो उस दिन बनाएं, और उसके बाद उन्हें खाइए। इसी को कहेंगे एक परफेक्ट न्यूट्रिशियस डाइट। खाने के साथ साथ याद रखिए कि आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी है, इसलिए आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की है। इसलिए दिन में 8 से या 10 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए और ट्राई कीजिए कि आप हमेशा थोड़ा वार्म वाटर लें। तीसरा तरीका है नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। याद रखिए कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आपकी बॉडी के लिए जहर की तरह है। स्पेशली स्मोकिंग करना, हमारी बॉडी के अंदर एक डोपामिन नाम का केमिकल होता है, वो हमें खुश रखता है, एक्साइटेड रखा है और एनर्जेटिक रखने में हेल्प करता है। और सिगरेट्स के अंदर एक निकोटिन नामक केमिकल होता है,
ये केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जाकर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी बॉडी के अंदर का डोपामिन लेवल बढ़ा देता है और इसलिए जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आप हैप्पी फील करते हैं, खुश फील करते हैं। लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी होता है। ये डोपामिन का लेवल तो बढ़ाता है लेकिन उसके साथ साथ आपके दिमाग के नेचुरल मैकेनिज्म को भी खराब कर देता है। इसलिए सिगरेट पीना या स्मोकिंग करना आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो दे सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म इलनेस और सैडनेस जरूर ही देगा। स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से आपको कैंसर या ट्यूमर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसलिए आज से और अभी से स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना कम कर दीजिए या हो सके तो छोड़ दीजिए। तो इन 3 स्टेप्स को कर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं और अपनी बॉडी को हर समय एनर्जेटिक, फिट और हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मेंटल हेल्थ पर। तो मेंटल हेल्थ का मतलब होता है अपने दिमाग की केयर रखना, अपने दिमाग को हर समय जितना हो सके उतना काम रखना। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं इसका मतलब आपकी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है, जो हेडक्वार्टर्स हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। और अगर आपकी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम या फिर आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है तो आपकी बॉडी भी अच्छे से काम ही करेगी। तो अपने आप को मेंटली हेल्दी रखने का पहला तरीका है गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। आपके लिए एक सही अमाउंट स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। एक एवरेज इंसान के लिए एक दिन में 6 से 8 घंटे सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 6 से या 8 घंटे से कम सो रहे हैं या ज़्यादा सो रहे हैं तो फिर वो आपकी बॉडी और दिमाग के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए एकदम करेक्ट अमाउंट ऑफ स्लीप लेना बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी और दिमाग दोनों के लिए। दूसरा तरीका है स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए, यानी कि अपनी बॉडी को एक साथ ज़्यादा टास्क मत दीजिए। एक टाइम पे एक ही चीज़ पर फोकस कीजिए। ज़्यादा चीज़ों की टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचिए मत और जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को काम रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस आपकी ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल रख सकते हैं। तो जब भी आपको स्ट्रेस फीलिंग हो रही हो, एंजाइटी फीलिंग हो रही हो, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसे 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और ट्राई कीजिए नेचर में जाकर वॉक करने का या फिर फ्रेश एयर को ब्रीद इन करने का। यह आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपके ब्रेन सेल्स को एकदम काम कर देगी और आपको फिर से उतना ही एक्साइट कर देगी और एनर्जेटिक कर देगी। तो तीसरा तरीका है अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल्स एंड ड्रग्स। ये मैं पहले फिजिकल हेल्थ में भी बता चुकी हूँ। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स लेना जितना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है उतना ज़्यादा ही आपके दिमाग के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और आपके दिमाग के नेचुरल मैकेनिज्म को बहुत चोट पहुँचा सकते हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ हमेशा सही रहेगी। तो अभी से ये डिसीजन ले लीजिए कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अपने आप को जितना ज़्यादा फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, उतना रखने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और आज के कमेंट सेक्शन के लिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है या फिजिकल हेल्थ? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही और अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।